सारे कर्म अच्छे कर रहे हो, धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, घर में मंदिर है, पूजा पाठ हो रहा है, अपनी गृहस्थी का पालन पोषण कर रहे हो, कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहे हो किसी को, कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हो किसी को, कोई दुख नहीं दे रहे हो, एकदम सत्यता के मार्ग पर चल रहे हो, धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, फिर भी भगवान के लीलाओं से, कथामृत से आप वंचित रह जाओगे। राधे राधे, जय श्री राम। संसार में धर्मात्मा भी कई प्रकार के होते हैं। आज की कथा में हम 2 प्रकार के धर्मात्माओं के बारे में सुनेंगे और समझेंगे। धर्मात्मा किसे कहेंगे? जो अपने जीवन को धर्मानुसार जी रहे हैं, अपने जीवन में सारे कर्म धर्म के मार्ग पर चलते हुए कर रहे हैं, अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करना, अपने सारे कर्मों को मर्यादा में रहते हुए करना, ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे में भी 2 प्रकार के जीव हैं। अब वो कौन से? एक वो धर्मात्मा जो सकाम भावना से सारे कर्म को कर रहे हैं, और एक वो जो निष्काम भावना से सारे कर्म को कर रहे हैं, ये जानकर कि जो भी कर्म वो कर रहा है वो केवल अपने प्रभु के लिए कर रहा है। तो इन दोनों की गति क्या होती है, इन दोनों को कौन से मार्ग से जाना पड़ता है देह त्याग के बाद में, ऐसे हम धूम मार्ग और अर्ची मार्ग के बारे में आज के अध्याय में जानेंगे, और भक्ति योग की उत्कृष्टता के वर्णन के बारे में जानेंगे, जो भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को बताया कि भक्ति योग क्यों उत्कृष्ट है, क्यों सर्वप्रिय है और सर्वोपरि है, वो भी बताएंगे। और इन महात्माओं के साथ साथ 2 धर्मात्माओं का जो मैंने उल्लेख किया, इसके साथ साथ मनुष्य की और कौन सी गति होती है, वो भी आज के अध्याय में हम जानेंगे। भगवान के भागवत पुराण के इस ज्ञान गंगा के रस में डूबने से पहले आइए भगवान का स्मरण करते हैं और फिर कथा का रसपान करते हैं। राधे राधे। बस एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा, हर बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे जब ये अध्याय रिलीज हो रहा है, आप इसे अवश्य देखिए। और यदि पिछले अध्यायों को आपने नहीं देखा है तो YouTube चैनल पर है हमारे कौस्तुभ मणि, जो ऑफिशियल YouTube चैनल है, उस चैनल पर भागवत पुराण शुकसुधा सागर का प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में जाकर S1M1 यानी सीजन 1 और पहला जो स्कंद से भी पहले जो महात्म का अध्याय है, वहां से आप शुरू करिए। M1, M2, M3, M4, M5, M6 ये महात्म के अध्याय हैं, यहां से आपको शुरू करना है और शुरू करते हुए भागवत पुराण को देखना है, और फिर ऐसे 12 स्कंद, 365 अध्याय, 365 हफ्तों में, 7 वर्षों में हम इसे पूर्ण करेंगे। यही हमारे भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है। इस शुकसुधा सागर के भक्ति की नाव में बैठे हुए, ज्ञान के सागर में हिचकोले खाते हुए, गोता खाते हुए हम भागवत पुराण की कथा को पूर्ण करेंगे। राधे राधे। धूम मार्ग और अर्ची मार्ग और भी बहुत सारे मार्ग हैं, जिन मार्गों से जीव जो है देह त्याग के उपरांत आगे कैसे बढ़ता है, फिर उसकी गति क्या होती है, फिर उसे दोबारा आना पड़ता है या नहीं आना पड़ता है, उन सब बातों के बारे में हम आज के अध्याय में जानेंगे और भक्ति योग के बारे में जानेंगे। अब यहाँ कपिल देव जो है वो माता देवहूति को सारा ज्ञान दे रहे हैं। कपिल देव कौन है? वे भगवान श्री हरि के ही अवतार हैं। तो भगवान कपिल देव कह रहे हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है। देखिए, अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हम 2 प्रकार के धर्मात्माओं के बारे में समझ रहे हैं यहाँ पर। जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फल स्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों में विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। देखो, भगवान कहते हैं ना, कर्म जो भी करो निष्काम भावना से करो, कोई भावना मत रखो। तो भगवान ने कहा जो सकाम भाव से करता है उसका देखो क्या दशा होती है, वो हमेशा पितरों की ही आराधना करता रहता है, उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। तो पुण्य तो कर रहा है,
कर्म तो अच्छे कर रहा है, धर्म के मार्ग पर भी चल रहा है, गृहस्थी का पालन पोषण भी कर रहा है, लेकिन सब कुछ सकाम भावना से कर रहा है और उसी में लिप्त है। इसी कारण उस पुण्य कर्म के आधार पर चंद्रलोक में चला जाएगा, पुण्य कर्म का फल भोगेगा और पुण्य कर्म जहाँ क्षीण हुए फिर से वो इसी संसार में दोबारा लौट आएगा, लौटना पड़ेगा। जिस समय प्रलय काल में शेषशायी भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोक भी लीन हो जाते हैं। देखो प्रलय काल में ये सारे जो लोक है, चंद्रलोक, सूर्यलोक, देवलोक, पितरलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, ये जितने लोक हैं ये सारे के सारे लोग प्रलय काल के समय सब लीन हो जाते हैं, जो गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले लोग हैं। और गृहस्थाश्रमी किसे कहा गया? वो जो सकाम भावना से गृहस्थ में रहते हुए अपने सारे कर्म कर रहा है। लेकिन जो विवेकी पुरुष है अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपभोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही उनका पालन करते हैं, भगवान की खुशी के लिए ही सारे कर्म करते हैं, वे अनासक्त, क्योंकि वो अटैच्ड नहीं है, डिटैच्ड है। अनासक्त मतलब किसी भी चीज से अटैच नहीं होना। वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति धर्म परायण, एकदम धर्म परायण है। वे ममता रहित हैं। ममता रहित होने का मतलब ये नहीं कि आपको प्रेम नहीं है किसी से, किसी में दया नहीं है, कंपैशन नहीं है, हम्बलनेस नहीं है। ममता रहित होने का मतलब होता है मोह से एकदम रहित होना। आप किसी के मोह में एकदम डूबे हुए नहीं हैं। और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। अहंकार शून्य यानी ईगो जरा भी नहीं होना चाहिए, अहम की बुद्धि जरा भी नहीं होनी चाहिए, वो शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग कौन सा है? अर्ची मार्ग होता है सूर्य मार्ग। उस मार्ग से द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त करते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा के चरण कमल में हम चले जाते हैं। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में रहते हैं। तो देखिए कौन लोग सत्यलोक में रहते हैं? जो परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले, ब्रह्मा जी की आयु दो परार्ध में बटी हुई है, 100 वर्ष की आयु। पहला परार्ध पहला 50 वर्ष, दूसरा परार्ध दूसरा 50 वर्ष। और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक कल्प बीत जाता है, जिसमें 72 चतुर्युगी होती है, ऐसा भागवत में लिखा है। फिलहाल उसके ऊपर बहुत डिबेट्स है, कैलकुलेशंस के ऊपर, तो कभी भगवान ने ज्ञान दिया तो वो कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा अवश्य। तो इसमें कहा गया है कि वैसे लोग प्रलय पर्यंत भगवान ब्रह्मा के सत्यलोक में रहते हैं। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय, शब्दादि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के जब दो परार्ध काल पूर्ण होते हैं, उसके बाद में जब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अब मुझे भी लीन हो जाना है और सारे संसार का, सृष्टि का संहार कर देना है, तब पृथ्वी है, जल है, अहंकार आदि तत्व है, सारे के सारे वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, सब कुछ ब्रह्मा जी लीन कर लेते हैं और लीन करके वे पर ब्रह्म में लीन होते हैं। तो उस समय ये योगी जन भी जो हैं वे भी साथ साथ ब्रह्मा जी के पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। तो इससे पहले वे क्यों नहीं लीन हुए? क्योंकि अभी भी अहंकार शेष था। देखो अहंकार इतना आसान नहीं होता है। अहंकार तो अंतर मन का जो शरीर है ना, जो लिंग शरीर है, उसके साथ ऐसा चिपटा रहता है ना, उसको त्याग करना बड़ा कठिन होता है। तो इतने योगी जन जो ब्रह्मा जी के सत्यलोक में चले जाते, वे भी ब्रह्म में लीन नहीं हो पाते, क्योंकि उनमें भी अहंकार शेष था।
इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। तो भगवान कह रहे अपनी माता से, इसी कारण कह रहा हूँ कि हरि की शरण ग्रहण करो, हरि की शरण ग्रहण करो। वे ही है जो आपके अंदर मन को अहंकार शून्य बना सकते हैं, वे ही है जो आपको अपने में मिला सकते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। देखो, जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं। अर्थ, धर्म और काम के ही परायण होते हैं, उसी के भोग में वे लिपटे रहते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, उन भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। देखो, सारे कर्म अच्छे कर रहे हो, धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, घर में मंदिर है, पूजा पाठ हो रहा है, अपनी गृहस्थी का पालन पोषण कर रहे हो, कोई कष्ट नहीं पहुंचा रहे हो किसी को, कोई हानि नहीं पहुंचा रहे हो किसी को, कोई दुख नहीं दे रहे हो, एकदम सत्यता के मार्ग पर चल रहे हो, धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, फिर भी भगवान के लीलाओं से, कथामृत से आप वंचित रह जाओगे। कब? जब आप अपने इन सारे कर्मों में आसक्त रहोगे और आसक्त रहते हुए इन सारे कर्मों को करते रहोगे तो भगवान की लीला गुणगानों से, भगवान के उस अभेद्य रूप से, उस साक्षात्कार से एकदम वंचित रह जाओगे और इसी ब्रह्मांड के चक्रव्यूह में फंसे रह जाओगे। तो फिर करे क्या? सब कुछ अच्छा करते हुए भी यदि हमारा अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या करें? ये सोच को त्यागना होगा। आपका क्या अच्छा क्या बुरा ये सोचना ही नहीं है। सोचना केवल ये है कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो अपने नारायण के लिए, अपने हरि के लिए कर रहे हैं, उनके मुख पर प्रसन्नता रहे उसके लिए कर रहे हैं, उनके मुख पर असीम शांति हमेशा बनी रहे और उनका प्रसन्न मुख हमेशा हमें दिखता रहे, उसके लिए कर रहे हैं। किसी कर्म से कोई आशा नहीं, सब निष्काम भाव से करते रहिए, तब तो देखिए आपको भगवत प्राप्ति कैसे होती है। भगवान आगे कहते हैं, हाय विष्ठा भोजी कुकुर सुकुर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथामृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं, उनका बड़ा ही मंद भाग्य। अब इसके विपरीत जो विष्ठा भोगी हैं, जो एकदम गलत मार्ग पर हैं, गलत ही गलत करते हैं, उनका सारा ध्यान लोभ में, काम में, क्रोध में, इसी में लगा हुआ है, उन्हें कहाँ से भगवत धाम मिलेगा? उन्हें तो भगवान की वाणी भी सुनने को नहीं प्राप्त होगी, वो उससे भी दूर भागेंगे क्योंकि उनके भाग्य में ही नहीं है ये। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक, यानी गर्भ में आने से लेकर अंतिम क्रिया होने तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले ये सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं। तो ये जो सकाम कर्मी कहाँ जाते हैं? ये सूर्य से दक्षिण ओर के पितृयान या धूम मार्ग से पितृश्वर अर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। तो ये जितने सकाम कर्मी हैं, कर्म तो अच्छा कर रहे हैं, धर्म के मार्ग से चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सकाम भावना से कर रहे हैं, तो पितृयान से पितृलोक में जाएंगे, पितृलोक में जाकर वहाँ पे अपने पुण्य कर्म का फल भोगेंगे और वो जब पुण्य कर्म क्षीण होने लग जाएंगे तब अपने ही इसी परिवार में, इसी वंश में दोबारा जन्म लेंगे। तो जीवन मृत्यु के चक्कर से तो छूटे नहीं, भवसागर से छूटे नहीं, फिर आ गए संसार के कुएं में, फिर आ गए माता के गर्भ में वो कष्ट भोगने के लिए और गर्भ से बाहर निकलकर संसार के कुएं में, संसार चक्र में फंसकर यहाँ के सारे दुख सुख भोगने के लिए। क्यों? क्योंकि सारे कर्म सकाम भावना से किए। कर्म को करिए निष्काम भाव से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन।
कर्म को करिए आसक्ति रहित रहते हुए, डिटैच्ड रहते हुए, अटैच रहते हुए नहीं। सारे कर्मों को भगवान श्री हरि नारायण के चरण कमलों में समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए आपका जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा और भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। उसकी भी भावना नहीं रखना कि भगवान के दर्शन होने इसलिए मैं ये कर्म कर रहा हूं। ना 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 ना, कोई भाव नहीं। भाव केवल एक, मेरे प्रभु के मुख पर रहे प्रसन्नता अनेक, बस इसीलिए कर रहा हूं सारे कर्म अनेक। ऐसा ही भाव होना चाहिए। माता जी पितृलोक के भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं, यानी वहाँ के ऐश्वर्य से निकाल देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही लोक में गिरना पड़ता है, इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माता जी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से यानी मन से, वाणी से, शरीर से भजन करो। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। एक भक्ति है, एक नाम जाप है जो भगवान की करने से आपको संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनमें प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित, जब आपका चित्त सर्वत्र भगवान को देखने लगेगा, हर प्राणी में राधा कृष्ण को, सीता राम को देखने लगेगा, तो उसी समय वह संग रहित, सब में समान रूप से स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य, दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। वही ज्ञान रूप है, वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव, शरीर, विषय, इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमेश्वर हो, तुम ही पर ब्रह्म हो। इस बात की अनुभूति उस समय होती है जब आपको सारे प्राणी जगत में, सारे संसार में, संसार के कण कण में राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण दिखने लग जाएंगे। हर एक में जब भगवान दिखेंगे तब आप स्वयं को भी उसी परमात्मा के स्वरूप में पाओगे, उसी परमात्मा के स्वरूप में पाओगे।